प्राइम टीवी में हूं आपके साथ रति मिश्रा। आज प्राइम डिबेट में बात यूपी की सियासत की। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासत बढ़ी हुई है, तपिश बढ़ी हुई है सियासी। फरवरी का महीना है और जून की गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि एक और तो जुबानी जंग जोरों शोरों पर है। दल बदल की राजनीति भी चल रही है और साथ ही एसआईआर और फॉर्म 7 पर सियासत लगातार जारी है। इसमें आज अखिलेश यादव ने अगड़ा बनाम पिछड़ा का एंगल जोड़ दिया है। पिछड़ों की जातियां गिनवाकर फॉर्म 7 के जरिए वोट काटने का आरोप मढ़ दिया है। दूसरी ओर विधानसभा के बजट सत्र में गहमागहमी बरकरार है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और सदन से सड़क तक भारी संग्राम देखने को मिल रहा है। बीते कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपलब्धियां गिनाते हुए समाजवादी पार्टी को जमकर लताड़ा, तो वहीं अखिलेश यादव योगी सरकार की उपलब्धियों को फरेब बताते हुए हमलावर हैं। इतना ही नहीं, जी राम जी के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया था। कांग्रेस कार्यकर्ता निकले उनके नेतृत्व में और पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक देखने को मिली, क्योंकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी झड़प देखने को मिली, नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे कार्यकर्ता, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया और स्थिति जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो पुलिस को लाठियों का इस्तेमाल भी करना पड़ा। जिसके बाद कांग्रेस के मनरेगा बचाओ अभियान में मचे बवाल पर अजय राय ने योगी की पुलिस पर एक और गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार विरोध स्वीकार नहीं कर सकती। क्या कुछ कहा है, पहले सुन लीजिए। अत्याचार अन्याय के खिलाफ जो सरकार है, इसका हम सड़क पर उतर कर विरोध करेंगे और अब विधानसभा घेराव करने हम जा रहे हैं। निश्चित तौर से देखिए, योगी की आज सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई है। हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी लाठी मारा गया है। अच्छा, मुद्दे आज मनरेगा में अत्याचार अन्याय पूरी तरीके से हम उसके बाद भी गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियों से मारा गया, उनके हाथ तोड़ दिए गए, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए। आप देख सकते हो, पूरा कपड़ा फाड़ दिया गया और ये जैसे लग रहा है कि हम ये पूरे विधानसभा के अंदर निश्चित तौर से ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है, हमारे लोगों को मार रही है। कि जब लोकतंत्र में ये अधिकार है कि हम किसी पार्टी का जिसकी सरकार उसका विरोध कर सकते हैं, ये वो सरकार है जो विरोध स्वीकार कर ही नहीं सकती है, विरोध को न देख सकती है, विरोध को न सुन सकती। झूठी सरकार हमने आपने नहीं देखी होगी। जो नई योजना इन्होंने बनाई है विकसित भारत राम जी, उसमें उत्तर प्रदेश का बजट कम हो गया है। और एक बात तो साफ हो गई, अगर आपको विरोध करना है तो तैयारी से विरोध करिए। जितनी पुलिस हो, अगर एक सिपाही एक डंडा आए तो 50 उसके सामने होने चाहिए। नया शब्द निकाला है, ये जेनजी जो हैं बड़े जागरूक नौजवान लोग हैं, कम उम्र के हैं। उन्होंने सीएम का करप्ट माउथ निकाला है, कोई शब्द। मुख्यमंत्री बिष्ट जी, इन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है, इन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पानी की टंकियां बन रही हैं, वो भ्रष्टाचार का भार सह नहीं पा रही हैं। जो भ्रष्टाचार का भार है वो सह नहीं पा रही टंकियां, जिसकी वजह से टंकियां टूट रही हुई। क्या भ्रष्टाचार की जो पाइपलाइन है महोबा से सीधी लखनऊ आ रही है। तो देखिए, ये वही तस्वीर है महोबा की, जिस पर अखिलेश यादव योगी सरकार को घेर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन सीधे महोबा से लखनऊ आ रही है। बीते कल विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए जहां एक तरफ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को जमकर निशाना भी साधा। हमलावर अंदाज में उन्होंने कई तंज अखिलेश यादव पर भी कसे। दूसरी तरफ ये जो पूरा मुद्दा है, 27 से पहले चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र और इसमें लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एसआईआर, फॉर्म 7, संत सम्मान के मुद्दों पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद गरमाई सियासत और कुल मिलाकर 27 के रण से पहले जारी तैयारी, कौन किस पर कितना भारी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। तारुफ करा देते हैं सबसे पहले अपने मेहमानों से। आपका विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। सबसे पहले और शुरुआत पंडित राज शर्मा जी आप ही के साथ। आज बेहद सरगर्मी जो है बढ़ी हुई है, क्योंकि आप लोग का प्रदर्शन हुआ और आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस, योगी की पुलिस तानाशाही कर रही है। क्या वजह है इसके पीछे?
कुछ नहीं है, ये सत्ता में के अहंकार में ये अंधे हो चुके हैं, बिल्कुल अंधे रूप से काम कर रहे हैं, इसलिए ये विपक्ष के संग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इनको खुद नहीं पता कि सरकार कैसी चलाई जा सकती है। इनको इनके अधिकारी इनकी नहीं सुनते, मंत्री इनकी नहीं सुनते, मंत्री सिपाही की नहीं सुनते, कर्मचारियों के अधिकारी मंत्रियों के नहीं सुनते, तो इनकी बेलगाम सरकार चल रही है। ये तो एक बहते पानी की तरह है, वह जिस तरह पानी जा रहा है जाने दो। अच्छा, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो। अच्छा, आजकल आप भाषा का रूप भी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का भी भाषा देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की भी भाषा देख रहे हैं। अरे इससे बढ़कर बेड़ा गर्क क्या होगा, जहां वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जगह हमारी संसद भवन है, वहां पे एक स्पीकर कहे कि प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा था, मंत्री कहे प्रधानमंत्री जी को जान का खतरा था। इससे ज्यादा भूतो न भविष्यति कभी किसी सरकार के नेता ने ऐसी बेइज्जती भारतवर्ष की नहीं कराई थी। और यही था हम लोग कर रहे हैं। पंडित राज शर्मा जी, आज आप लोग विधानसभा का घेराव करने निकले थे, बजट सत्र चल रहा है, तो पुलिस को आपको क्यों नहीं रोकना चाहिए? कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है पंडित राज शर्मा जी? देखिए, एक और बात बता दूं, पुलिस को रोकना चाहिए, लेकिन उसके एक तौर तरीका है। वहां पे कोई उस प्रदर्शन में कोई चोर डकैत नहीं था, ये ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। वहां पे चुने हुए विधायक थे, चुने हुए नेता थे, और पूर्व में चुने हुए मंत्री थे। उनके संग अगर पुलिस गद्दा व्यवहार करेगी, कॉलर पकड़ेगी, कपड़े फाड़ेगी, ये जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। ये अच्छी बातें नहीं चल रही हैं। ऐसी लकीर मत खींचिए जिसको देख के आपको रोना पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चलाना चाहती है शासन को, अंग्रेजों ने नहीं चलाया था। अंग्रेज भी सम्मान देते थे। विवेक श्रीवास्तव जी, अंग्रेज भी ऐसा शासन नहीं चलाते थे जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। योगी की पुलिस जिस तरीके से आज सामने तस्वीरें हैं, अजय राय को घसीटती हुई लेकर गई है, कपड़े फाड़ने के आरोप लगाए हैं अजय राय ने, कई चोटें भी गंभीर दिखाई हैं कि पुलिस कर्मियों ने कैसे लाठीचार्ज किया है। क्या तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और क्या अंग्रेजी शासन जो है वो लागू कर रही है योगी सरकार, जैसा आरोप राज शर्मा जी लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगा रही है? अदिति जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस का प्रदर्शन आज क्यों कर था। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के यदि विरोध में था तो वो योजना भारत सरकार की है, भारत सरकार ने ही नाम में परिवर्तन किया। उसमें किस चीज़ का विरोध कांग्रेस कर रही है? क्या रोजगार को जो 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन किया उसका विरोध कांग्रेस कर रही है? या जो उसका शार्ट नेम जी राम जी बनता है उसके विरोध में कांग्रेस है? विरोध किस बात का है? दूसरा, जिस तरह से कांग्रेस के नेता बैरियर के ऊपर चढ़ कर के हुड़दंग कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि पुलिस इनको गांधी जी के बंदर की तरह बर्ताव करे। ये आज के 37 साल पुराना वो किस्सा भूल गए उत्तर प्रदेश में, जब इसी लखनऊ में उसी स्थान पर प्राथमिक शिक्षक संघ और राज्य कर्मचारियों के संयुक्त धरने पे इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने घोड़े दौड़वाए थे। शांति से प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों और राज्य कर्मचारियों पे घोड़े दौड़ाने का पाप पूर्व में कांग्रेस कर चुकी है। आज तो कोई घोड़ा वोड़ा छोड़ा नहीं किया, हल्का बल प्रयोग किया गया। उसी से जी, आरोप ये लग रहे हैं कि विपक्ष को प्रदर्शन नहीं किया करने दिया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया दूसरा जाता उसमें है। कह रहे हैं कि हमारे चुने हुए विधायक, इनका चुना हुआ विधायक उत्तर प्रदेश में है कौन? एक ही विधायक है जहां तक मेरी जानकारी है। क्यों विवेक जी? और वो भी मुझको दिखाई नहीं कहीं प्रदर्शन में पड़ी। लो, आपको जानकारी नहीं है, आपकी आंखें फूटी हुई हैं। हाँ, चुने हुए एक ही विधायक हैं भाई, दूसरा हो तो बताओ नाम। अदिति जी, आप प्रदर्शन में मौजूद थी, एक ही तो है, दूसरा तो नहीं है कोई। अरे आपको यही नहीं पता, विवेक श्रीवास्तव जी उठ के चले जाओ, जब आपको पता ही नहीं कि दूसरा विधायक था नहीं था। दूसरा कौन विधायक है आपका भैया पूरे? अरे यार, वीरेंद्र सिंह नहीं है विधायक, इतना मेरी जानकारी क्या है, बातें मेरे करते ख्याल हो यार? से दूसरा तीन कौन विधायक है? वीरेंद्र चौधरी नहीं है। करेक्ट मी, दूसरा कौन विधायक है? राज शर्मा जी। अरे वीरेंद्र चौधरी, ठीक है, आपको पता नहीं। और मैं आपको एक ही- चैलेंज करता हूँ प्राइम न्यूज के, प्राइम टीवी के उसमें ही, आप सिर्फ इतना बताइए, आपने मनरेगा का नाम बदला, आप बताइए पिछले 1.5-2 साल से मनरेगा के मजदूरों की पेमेंट हुई?
किसकी आशा बात बहनों की की है बता पेमेंट दो, हुई, कहाँ बात की, आंगनबाड़ियों की किसकी बात पेमेंट की हुई भैया? नहीं, एक बताइए, आंगनबाड़ियां और आशा बहनें हर जिले में हर धरने पे बैठी ये है, आज आपको पता आज है? का प्रदर्शन मनरेगा पे किए थे कि जी राम जी के विरोध में किए थे, मैं कह या रहा हूं, मैं मजदूरों इसका का जवाब श्रम दे रहा हूं। दिवस 100 से मैं दे रहा बढ़ाकर हूं। ठीक है, पंडित 125 राशन किया जी, गया, विवेक उसके श्रीवास्तव विरोध जी। में किए अरे थे। बड़े बाबू, और अगर विरोध ये किए आपकी थे करतूतें, जो तो काली पुलिस के करतूतें बैरियर के हैं। ऊपर नाच क्यों ठीक रहे है, लौटूंगी थे? आपके पास अरे पंडित नाच राज रहे शर्मा थे, जी। फिर विवेक मैं जी कह मौका दूंगा दूंगी बदतमीज से आपको, विवेक बोलोगे। पांडे अब जी वो को चर्चा में शामिल कर आप लेते हैं। उन्हीं पार्टी के पंडित नेता हो, 37 राज साल शर्मा जी, पहले पंडित जब राज लाठी शर्मा चार्ज जी। करवाई बंदरनी, थी, नहीं, ये तरीका बंदरिया नहीं की होता तरह पंडित नाच राज रहे शर्मा थे। जी, की मौका जनता ने दूंगी मैं आपको आपको। विदा किया तो दिन भूल गए। विवेक श्रीवास्तव औकात जी, भूलो मत, औकात मत बोलना, बंदरिया की ये तरह कैसे नाचते थे लहजे आप का लोग। इस्तेमाल कर रहे हैं आप पंडित राज शर्मा जी? नहीं, गलत बोल रही है, इन्होंने कैसे कह दिया बंदर की तरह? तो वो कैसे औकात नाच भूल गए रहे क्या? थे? ये पहले अर्धनग्न होके घूमते थे, शर्म नहीं आती थी बदतमीजों को? नहीं, जब नहीं, अर्धनग्न होके घूमते थे। मुद्दे को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं आप नहीं, लोग? नहीं, कैसे शब्दों का जो इस्तेमाल कर उनकी रहे हैं? आशा मर्यादित है। शब्दों का ऐसा इस्तेमाल व्यक्ति करिए राहुल गांधी, पंडित इसको राज यही नहीं शर्मा जी, पता विवेक विधायक श्रीवास्तव कितने जी। देखिए राहुल नहीं, गांधी ये की तरीका पार्टी नहीं के होता है प्रवक्ता चर्चा साहब का। कैसे शब्दों की अपेक्षा एक करती मिनट, है? लिमिट विवेक से नाम श्रीवास्तव लेना। जी, सवाल मेरे मेरा नेता ये का था, नाम सवाल तमीज मेरा से आपसे लेना। सीधा ये था भाई कि क्या विपक्ष को सच में बोलने नहीं दिया जाता है? प्रदर्शन का अधिकार, लोकतंत्र की हत्या कर रही है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? प्रदर्शन करे, शांति से करे, कौन रोक रहा है? जब आप कानून ठीक है, व्यवस्था की लौटूंगी आपके समस्या पास। उत्पन्न विवेक पांडे जी को करेंगे, चर्चा में लाइन शामिल आर्डर करते हैं। तोड़ेंगे विवेक तो पांडे जी। पुलिस तो हल्का बल प्रयोग करेगी। ये तो घोड़ा दौड़वा देते थे अपने शासनकाल में। राज्य कर्मचारी प्राथमिक शिक्षक संघ सुनील त्रिपाठी जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, पूछिए इन्होंने घोड़ा दौड़वाया नहीं दौड़वाया है 37 साल पहले? अभी तो आपकी सरकार है ना विवेक हमने श्रीवास्तव जी। कहाँ घोड़ा आज दौड़वाया? हमने तो सवाल थोड़ा आप ही बहुत से किए लठिया जाएंगे। दिया है। आज तो सवाल आप ही से किए जाएंगे ना विवेक हाँ तो ठीक है, श्रीवास्तव तुम तो कह रहे हैं हाँ थोड़ा बहुत लाठी उठी चली है तो 4 लाठी पाके तरफ काहे जी। बिल विवेक मिला पांडे रहे जी, हैं? पहला रिएक्शन आपका इन तस्वीरों पर। देखिए मंच पे बहुत ही गंभीर चर्चा आ गई है और उससे पहले आपके दर्शकों को और आपको विशेष प्रणाम और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा विशेष। देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि विरोध दर्ज कराने के लिए हमें जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है, समय समय पे राजनीतिक दल अपने उस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हैं, चाहे भाजपा की बात करिए, चाहे कांग्रेस की बात करिए, चाहे समाजवादी पार्टी की, चाहे अन्य किसी भी राजनीतिक दल की। इस देश का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के आंदोलनों से ही प्रेरित रहा है और सत्ता में जो भी सरकार होती है, क्योंकि उसका नैतिक दायित्व होता है कि विपक्ष अगर आंदोलन कर रहा है या संवैधानिक प्रारूप में कर रहा है तो उस आंदोलन को दुर्व्यवस्था में न बदलने की जिम्मेदारी सत्ता की होती है। एक बात। दूसरी बात है, आज अगर कांग्रेस ने प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के अगर इस तरह के आंदोलन किए तो पूर्व में भी हमने कई आंदोलन देखे हैं, चाहे अभ्यर्थियों की बात करिए, चाहे छात्रों की बात करिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रशासनिक अधिकारी आंदोलनों को देख करके जिस तरह से उनका मंतव्य, चाहे लगातार ड्यूटी करने की वजह से एक मानसिक अवसाद या शारीरिक अस्वस्थता, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे जो मनोवैज्ञानिक भाव हैं वो लाठी के रूप में प्रदर्शित होते हैं। और यही कारण है कि पुलिस को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में सवाल भी उठते रहते हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी सवाल उठते हैं और पुलिस को अब उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं पुलिस स्टेट कहा जाने लगा है। और ठीक है विवेक पांडे जी, हाईकोर्ट को भी इस विवेक पे पांडे टिप्पणी करनी पड़ जी, गई। ठीक है, यही वजह रही क्या कि अखिलेश यादव को यह सुझाव देना पड़ गया कि एक एक पुलिस की लाठी के सामने 50-50 कार्यकर्ता खड़े हों? नहीं, पुलिस की लाठी के सामने कार्यकर्ता खड़े होने का जो सुझाव, इसको सुझाव नहीं कहते हैं। देखिए ये विरोध का एक लोकतांत्रिक माध्यम होता है। इसको आशय ये होता है कि आपकी पुलिसिया लाठी के सामने हमारा जो आत्मबल है, जो हमारी आवाज उठाने की एक परंपरा रही है, उसको हम दबने नहीं देंगे। अब आपको आश्चर्य होगा जान करके कि गुजरात में, विशेषकर अहमदाबाद परिक्षेत्र जो गुजरात का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, जो राजधानी मानी जाती है, वहां पे किसी भी प्रकार का आंदोलन करना इस समय प्रतिबंधित है। लगातार जब से सरकार बनी है वहां पे गुजरात पे, और ये बहुत ही दुखद बात होती है कि इस तरह के मतलब व्यवस्थाओं को अनुपालित करते हुए किसी एक राज्य में आपने तो वहां पे सीधे 144 ऐसे लगा दी जैसे लगता है कि वहां रोज आंदोलन हो रहे थे। भाई प्रधानमंत्री जी उसी क्षेत्र से आते हैं, देश के गृह मंत्री जी वहीं से आते हैं, गुजरात में तो आंदोलन ही प्रतिबंधित है। तो मुझे लगता है कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज नहीं सुनाई देगी तो कहीं ना कहीं सत्ता निरंकुश होगी। ये बात हम नहीं कहते, भाजपा भी जब विपक्ष में थी तो ये बात इनकी सुषमा स्वराज जी भी कहती थी, अरुण जेटली जी भी कहते थे, कई वक्तव्य हैं ऐसे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए पूर्वाग्रह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक परंपरा जो है हमारे यहाँ भारतीय राजनीति में, एक जो शिष्टाचार की परंपरा रही है, उस शिष्टाचार की लकीर को नहीं लांघना चाहिए। अन्यथा ठीक है, आज अगर शिष्टाचार की एनकाउंटर से लकीर लेकर को के लाठी नहीं की लांघना परंपरा आप चाहिए। शुरू सुनील करेंगे, त्रिपाठी जी, कल को अगर आने वाली सरकारें इसे आगे बढ़ाएंगी नहीं बढ़ाएंगी, है। लेकिन अगर ये बढ़ेगा तो उसका दर्द आपको भी पता चलेगा। बिल्कुल।
सुनील त्रिपाठी जी, 27 के चुनाव की तैयारी में हर दल जो है कमर कसकर जुटा हुआ है, लेकिन कौन किस पर भारी लग रहा है इस वक्त? देखिए अत्ती जी, अभी लाठीचार्ज चर्चा हो रही थी, हमने लाठीचार्ज बहुत देखे अपने जीवन में। इन्हीं पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल जी को मैंने लाठियां खाते हुए चौराहे पे देखा है। भाजपा सरकार थी, इनका आंदोलन था, मेन चौराहे पर शिवपाल जी को गिरा, पुलिस वालों ने बहुत पीटा था, बहुत लाठियां खाई शिवपाल जी ने। रीता बहुगुणा जी को भी मैंने देखा मार खाते हुए। राजा चतुर्वेदी हमारी पार्टी के थे, राजा चतुर्वेदी को जो घेर करके लाठियों से मारा गया था, देखिए जिस प्रकार से मारा गया वो आज भी दृश्य मीडिया में है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, विवेक जी भी जानते हैं इस बात को, कि जिस तरह शिक्षकों के ऊपर वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल में घोड़े दौड़ाए गए, वो दृश्य देख करके मेरी भी रूह कांप जाती। मैं उसमें पढ़ रहा था, लेकिन चूंकि विश्वविद्यालय बगल में प्रोग्राम भी एशियन पार्क में था, तो अति जिस तरह से घोड़ों से रौंदा गया, वास्तव में लग रहा था कि ब्रिटिश हुकूमत में ही इतना जुर्म नहीं किया गया होगा। और मेरी समझ से उत्तर प्रदेश में उसके बाद कांग्रेस लौट के भी नहीं आई। अगर आई हो तो हमारे बुद्धिमान प्रवक्ता बैठे बता सकते हैं। देखिए, पुलिस कहीं न कहीं जब सरकार सत्ता पक्ष का थोड़ा सा सहयोग पाती है तो अनियंत्रित हो आती है, और वो प्रसोद की भावना में आती है, नहीं सोचती है कि कल सरकार राजतंत्र लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, कल इनकी भी सरकार आ गई, इनकी सरकार भी हमको काम करनी। यानी पुलिस बेकाबू हो गई, अनियंत्रित हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि 80% विवेक पुलिस वाले श्रीवास्तव काम जी, करते हैं, 20% कोई कंट्रोल नहीं है क्या पुलिस के ऊपर? पकड़े जा रहे हैं, ये भी एक मैं मानता हूँ कि योगी जी की देन है। एक तरफ रिश्वत चल रही है, एक तरफ पकड़े भी जा रहे हैं, फिर भी रिश्वत बंद नहीं हो रही है। कोई कंट्रोल क्या प्रशासन के ऊपर नहीं है सरकार का? आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, बेकाबू हो गए हैं, अनियंत्रित हो गए हैं पुलिसकर्मी, देखिए अदिति जी, मनमर्जी कर रहे हैं। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न कर रहे थे। धरना देना है, प्रदर्शन करना, उसके लिए पहले से स्थान नियत है। आप उन स्थान पे जाइए, बैठ के धरना दीजिए, ज्ञापन आपका लेने अधिकारी जाएगा। आप आवागमन में बाधा उत्पन्न करेंगे, आम नागरिकों के लिए समस्या उत्पन्न करेंगे, तो पुलिस आपको हल्का बल प्रयोग करके वहां रास्ते से हटाने का काम करती है। धरना देना, प्रदर्शन करना तो संवैधानिक अधिकार है। जब संवैधानिक पीछे पड़ जाएगा स्थान ना, तय है पहले श्रीवास्तव से, जी पता चल जाएगा। उसके लिए स्थान पहले से तय है, परिवर्तन स्थल है, इको पार्क है, आप जाके धरना दीजिए। आप अगर आम नागरिकों का जीवन यापन में बाधा उत्पन्न करेंगे तो पुलिस की मजबूरी है कि आपको रास्ते से हटाए। और आप उसमें अगर दो लाठी में इतने बिलबिला रहे हैं तो अपना दिन याद कर लीजिए। आपने 37 साल पहले कर्मचारियों के ऊपर, महिलाएं उसमें शामिल थीं, राज्य कर्मचारी थे, प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना था, आपने घोड़ा दौड़वाया नहीं दौड़वाया है? तो जो बोए वही तो काटोगे। हो सकता है उसी में उन्हीं के बाप बेटे, उन्हीं के बेटे आज पुलिस में हो तो चार लाठिस्ट्रा मार दिए हों। क्यों परेशान हो? आपके ऊपर भी लाठियां बरसाई गई थी भाजपा कार्यकर्ता, बिल्कुल बरसाई गई है। तो भाई राजनीतिक दल, पुलिस, राजनीतिक कार्यकर्ता पुलिस की लाठियों थोड़ी घबराता है। का इतिहास तो बेहद पुराना बताया जा रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ता पुलिस की लाठियों थोड़ी घबराता है। जब सरकार थी तो घोड़े दौड़ा दिए गए। ये तो एसी से निकले हुए लोग हैं। देखिए, हमारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे में और विवेक श्रीवास्तव जी में जमीन आसमान का है। मैं जमीनी नेता हूं, ये तो इत्र और सेंट लगा के यहाँ बैठ जाते हैं और बकर बकर करते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात जा रहा हूं, आज जो पेपर दे रहा है कॉपी उसी की जांची जाएगी। आज की बात करो, जो नक्कारे होते हैं, अरे जो भाई, किसी काम जो के नहीं लोग होते, आज देश को आपको बर्बाद लाठी करते से हैं, पीटे वो हैं, पूर्व की जन्म उन्हीं बात की करते औलादे हैं। हैं ना जिनके मैं ये- ऊपर आपने मैं एक लाठी और घोड़ा बात- दौड़वाया था। अरे यार, पंडित राज शर्मा पहले जी, तो पंडित पुलिस राज मारती शर्मा बहुत जी, थी, नहीं। अब तो पुलिस नहीं मारती ना। क्यों नहीं अब मार तो पुलिस को मारना मना है ना। 37 साल पहले जब जिनके ऊपर बात घोड़ा याद दौड़वाए, रखना, उन्हीं तो आज विवेक औलाद पुलिस में आएगा, सिपाही आएगा। हैं। आपके भी तो पीछे लठियार लाठी है तो पड़ेगी। काहे बिलबिला रहे हो? आप जब ठीक है, जब विवेक आपके लाठी श्रीवास्तव पड़ेगी ना, जी, विरल मत आप लीजिए। पंडित बिलबिला राज भी नहीं शर्मा जी, पाओगे। पंडित राज शर्मा जी, विरोध आप लोग का किस बात को लेकर था? क्योंकि अभी विवेक श्रीवास्तव जी ये प्रश्न पूछ रहे थे कि विरोध किस चीज का है? क्या बीबी जी राम जी में जी राम जी है, इसका विरोध हो रहा है, या फिर इस बात का विरोध हो रहा है कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया? नहीं, या 100 से मैं बढ़ा दावे के के संग 125 कहता हूं, किया राम गया, के वही नाम पूछ से- लीजिए। राम के नाम से विवेक श्रीवास्तव जी की पार्टी नफरत करती है। इनकी एक कहावत है, मुंह में राम बगल में ईंटें, मिल गए राम तो उनको पीटे। हम एक बात का विरोध कर रहे हैं। मुझे इस बात का विवेक श्रीवास्तव यहाँ पे जवाब दे दें, क्या मनरेगा को 1.5-2 साल से मनरेगा की मजदूरी मिल गई? आशा बहनों किसकी को बाकी है, बता मिल दो। गई? बता दो, पंडित बता राज दो। शर्मा जी, अरे शर्म मत करो, बताओ। सरकार जब ये नया बताओ। कानून लेकर आई तो दावा तो यही किया जा रहा है ना कि जो पहले से व्याप्त करप्शन है मनरेगा में वो खत्म हो जाएगा। देखिए एक ये और नई- बात बता नए दूं, कानून के पहले भी तहत अकाउंट में पैसा जाता था, मजदूरी के दिन पहले भी बढ़ा अकाउंट दिए गए अरे हैं। भाई इनके पास, अरे अदिति जी इनके पास पैसा नहीं बचा। ये ज्ञापन को अदिति छोड़ दे जी, तब तो आप कुछ ये काम अपने करें। शासन में अच्छा, एक और बात कहना चाहता हूं सन्यासियों मैं। के ऊपर मुझे गोली बात चलवा का चुके हैं। जवाब दे दो विवेक श्रीवास्तव जी। आपको आखिर बड़े बड़े पेज, फुल पेज के
आपको विज्ञापन देने की क्या जरूरत है? अगर आप जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हो तो जनता तो अपने आप देख लेगी। आखिर आप एक 14 पेज के पन्ने में 4-4 पन्नों के आप ऐड उस क्यों देते हो? विज्ञापन के हर विरोध में जगह आप गए होर्डिंग थे, क्यों लगाते हो? साहेब गए थे। बताइए आप। अमर लाठी से इतना नकारो। मिला रहे हो, अपने शासन में तो गोली चलवाते थे। अरे मैं अब शासन में आ जाऊंगा। विवेक अब श्रीवास्तव जी, अब तो बोलिए सुशासन आपसे। राज है अब ना, आप लोग को अब तो डंडे लोग मारेंगे। सरकार कहाँ गोली अब वोली आपके चलवाई पीछे है? में अरे वो आपके चार लाठी पिछल्लू ना थोड़ा सा ठोक आपके छाप पिछाड़े दिया। लाल कर देंगे। आपकी विवेक श्रीवास्तव जी दो अभी चार देखना लाठी आपके ठोक छाप पिछवाड़े को दिया, ज्यादा लाल कर थोड़ी देंगे ठोका है लाल। इनको। अगर जो ज्यादा बैठ पड़ी नहीं होती तो पाओगे बोल 12 पाते। दिन। हाँ। दुए चार तो पड़ी है, मुझसे अरे मिला रहे हैं। बहुत है। अगर ठीक दुइये से पड़ी पढ़िए, होती तो दुइये बोल पढ़िए। पाते। के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कोनो विवेक भाषा श्रीवास्तव बोला जी तो आप। पता ही न चलिए। नहीं ज्यादा थोड़ी हाँ, पाए हो। अभी अगर आपके ज्यादा पिछवाड़े पाए होते लाल- तो तुम्हारी बोली ना निकलती। आएगा कब पाए हो? आएगा कम आएगा। पाए हो, क्या कब मतलब पाए है? हो? क्या जो क्या आपके मायने पिछवाड़े निकाले में जाए इन डंडा शब्दों मारेंगे के ना, विवेक श्रीवास्तव जी? जब पिछवाड़े में डंडा मारेंगे, ये जब क्या बैठना तरीका जो भी है? ये मुश्किल हो भाषा जाएगा। इनकी है, ये देखिए अदिति जी, निष्पक्षता से चर्चा होनी चाहिए। ये इनका जब शासन था तो इन्होंने मध्य अभी प्रदेश आपका शासन है या नहीं? अरे विवेक तो श्रीवास्तव जी, चोट्टागिरी आज की आप बात कर रहे हो। बिल्कुल है। बीते अरे 8 सालों में चोट्टागिरी 9 आप सालों कर में रहे कितने हो। रोजगार योगी सरकार ने दिए हैं? इस पर चर्चा कर लीजिए। कर ले। हेल्थ केयर फैसिलिटी पर चर्चा कर कर ले। लीजिए। आप गिनवा रहे हैं कि 37 साल पहले क्या हुआ था, आज की तारीख में क्या हो रहा है। हम तो ये इस बताते पर हैं, चर्चा करिए ना विवेक करे श्रीवास्तव जी। बिल्कुल करे, कौन रोक रहा है? ये तो जी राम जी का विरोध में गए थे, भारत सरकार की योजना विरोध कर रहे हो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरवाजे पे, क्या मतलब भाई? हैसियत है, जाओ जंतर मंतर विरोध करो। आप तो आपने अपने घर में एक कमरा नया बना लिया, फिर अपने पिताजी का विरोध करते हो आप लोग। ये आपके संस्कार हैं। भाई जाओ हाँ विरोध भाई, करो। विवेक कमरे की श्रीवास्तव जी, घर की विवेक श्रीवास्तव पुताई जी, करा दी, पिछली पिताजी सरकारों की ने बुराई लाठियां कर दी। चलवाई हैं, इसीलिए हम भी लाठी चलवाएंगे। हमने लाठी यानी नहीं चलवाई, इसके बाद जो सरकार हमने आएगी वो भी हल्का लाठी बल चलवाएगी प्रयोग की। और उसके ये तो बाद वो गोली कहेंगे हमने चलवाते गोली थे। चलवाई तो चलवाई है। इन्होंने- उन्होंने गोली चलवाई, घोड़े दौड़ाए, तो आप लाठी चार्ज करवाएंगे। इन्होंने ये किस तरीके के बयानबाजी है विवेक गोरक्षा श्रीवास्तव जी? आंदोलन में साधु सन्यासियों गौ माता को इन्होंने गोली आदित्य जी चलवाई एक सवाल का है। जवाब दे दें गौरक्षक ये के तो बारे में। हत्यारे हैं। मेरा प्रधानमंत्री अपने पीछे उसको बिठाता है जो गाय का मांस खाता है। गाय का मांस खाने वाला मेरे प्रधानमंत्री को गोली टच करता चलवाते है, हैं। हाथ भी पंडित राज शर्मा मिलाता जी, है। विवेक श्रीवास्तव गाय जी। का मांस खाने विवेक वाला। भाई पांडे आज बताइए दो गाय- लाठी में बिलबिलार अगर ठीक से पड़ी होती तो बोल पाते। कब पड़ी है? मैं आगे कहूंगा कि इनका जरा विशेष ध्यान दे पुलिस वाले। इनको आपका तो किनारे ले पिछवाड़ा जाकर लाल ठीक से ना लाल करो तो करेंगे कहना। पिछवाड़ा। आपको लाल ला कराना पिछवाड़ा नहीं, तो कहना। हम आपकी फोटो यहाँ के पुलिस आयुक्त को भेजेंगे कि इसकी ये जो मूछों वाला आदमी का ठीक से पिछवाड़ा लाल करो। कम पाया एक बात आपकी। सुन लो। अच्छा बात तो सुन लो, कर क्या सकते हो? ये जो आपकी नकली तो मूछ मूछें लगा जन्मी घूमता नहीं। है, आपकी पहले मूछें तो चेक करो जन्मी कि इसकी नहीं। मूछ असली है कि नहीं ये असली है। डीएनए है। अच्छा ये डीएनए है, आपकी मूछें नहीं जन्मेंगी। आंदोलन में विवेक थे श्रीवास्तव जी, कि वहाँ नहीं, बरेली अरे गाल आपकी बजा रहे मूछें हैं। नहीं जन्म सकती। अरे आंदोलन में आए थे आज। अरे ऐसी बरेली मूछें गाल बजा रहे हो। पैदा करके दिखा दो। अरे ऐसी विवेक मूछें श्रीवास्तव जी, सात पंडित पुश्तों राज से शर्मा पैदा जी, कराना। किस और तरीके की पूर्व के शब्दावलियों 4 का इस्तेमाल आप पुश्तों कर रहे की हैं? ऐसी नहीं, ये बरेली से गाल नहीं नहीं आया था आंदोलन में। आप किस तरीके के आपका शब्दों का चिकना प्रयोग भगोड़ा कर रहे है, हैं? भगोड़ा है, आंदोलन में नहीं था ये। अरे ये कैसे देखो। शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? अदिति जी आंदोलन में नहीं आए थे ये राज शर्मा सरकार जी। आपकी है, प्रश्न तो अभी से पूछे अरे ये जाएंगे ना बिल्कुल विवेक सवाल श्रीवास्तव जी। पूछिए, मैं तो कह रहा हूँ 2 लाठी कम पाए हैं। इनको तो लगता पड़ी भी नहीं ठीक से। क्या मायने हैं इस बात के? 2 लाठी कम पाए हैं आपके विवेक प्रशासन- ये श्रीवास्तव नहीं जी। पाए इसीलिए गाल बल बला रहे अरे वहीं हैं। डंडा ये तोड़ दूंगा। बरेली से गाल बजा रहे हैं, यहाँ नहीं आए हैं आपकी ये। औकात हो। ये आंदोलन से भागा आपकी हुआ आदमी है औकात ये। हो, आपकी औकात हो तो एक पुलिस ये वाले आंदोलन से डंडा भागा मारो। हुआ है। आपको ये केवल डंडा गाल आपके बजाने पीठ टीवी पे फूट आता है। ठीक है। ऐसा ही यही कांग्रेस का सच है। बदतमीज। पीसीआर टीम से तू रिक्वेस्ट बहुत करेंगे कि कांग्रेस का सच है। पंडित राज तेरे शर्मा से जी को ज्यादा जरा म्यूट गंदा कर नहीं दें कुछ देखा। देर के लिए। ठीक है विवेक पांडे जी, मुद्दा हमारा जो था वो 27 के चुनाव के पहले क्या कुछ अभी भूमिका जो है नजर आ रही है पार्टियों की? हालांकि लाठी पर शायद ज्यादा ही गहमा गहमी यहाँ पर हो गई। किसको कितनी लाठियां पड़ी? लाठियों को लेकर हाँ। शुरू से चूंकि विवादास्पद विषय ये इसलिए है क्योंकि पुलिस एक्ट में पूरे लाठी का कहीं उल्लेख ही नहीं है। हम जो समय समय पे उत्तर प्रदेश नहीं किसी भी अन्य प्रदेश में जब लाठियों की बात आती है, चाहे वो युवा करे, चाहे अभ्यर्थी करे, चाहे विपक्ष करे, चाहे सत्ता करे, मुद्दा यह है कि लाठियों का कहीं उल्लेख ही नहीं है पूरे पुलिस एक्ट में। अगर आप देखिए उसमें लेकिन लाठी चार्ज तो हर सरकार में होती आई है विवेक पांडे जी, इससे कोई बच नहीं सकता। मैं उसी पे आ रहा हूँ। बल प्रयोग का, हल्के बल प्रयोग का उल्लेख है, लाठियों की कहीं भी व्याख्या नहीं दी गई है। क्योंकि लाठियों की व्याख्या अगर आएगी तो देखिए वो दूसरी तरफ हम डिबेट लेके चले जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर आईपीसी सीआरपीसी की बातें होने लगेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आधुनिकता बढ़ रही है, जिस तरह से हम नए प्रारूप में नए समाज के सामने हम अपने राजनीतिक दलों के मंतव्यों के साथ बढ़ रहे हैं लेकिन आगे। कहा तो यही जा रहा है ना विवेक पांडे जी, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जी भी अभी कह रहे थे कि पिछली सरकार ने लाठी चार्ज की है तो हम भी लाठी चार्ज करेंगे। इन्होंने तो गोली चलवाई है रीति जी।
विवेक पांडे जी, घोड़े दौड़वाए हैं। एक शालीन परंपरा हाँ। तो ये होनी चाहिए कि जो गलतियां पूर्व गोलियां सरकारों चली में हैं हुई, क्या? जो गलतियां पूर्व सरकारों में हुई वो वर्तमान सरकार और या आने वाली भविष्य की सरकारें उस चीज को बदलने का प्रयास करें। चूंकि देखिए है। अब समाज इन बातों को स्वीकार नहीं करता। हाँ। मेरी बात को समझिए, आज मान लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई नागरिक, कोई समूह, एक विशेष समूह, चाहे प्रतियोगिता परीक्षाओं का, चाहे अभ्यर्थियों का, जिस तरीके से चाहे नियुक्तियों को लेकर के अगर प्रदर्शन कर रहा है, तो ये मुझे लगता है कि लाठियों से उसकी आवाज को दबाना, चाहे गोलियों से उसकी 8 आवाज को साल दबाना, पहले इस तक, परंपरा को 8-9 बदलने की साल आवश्यकता है। पहले तक विवेक पांडे जी समाज स्वीकार कर रहा था, क्योंकि सरकार समाजवादी पार्टी की थी और आज स्वीकार नहीं कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं क्या? स्पष्ट रूप से कही हाँ। कि इस परंपरा को कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। इस परंपरा को कभी भी स्वीकार लेकिन नहीं परंपरा किया तो हर गया। एक सरकार में कायम रही है। मैं आपको बड़ी ठीक है, जिम्मेदारी से ये बात बता दूं। ठीक है, मेरी बात विवेक आगे पांडे मुझे जी, conclude कर दूं मैं। विवेक 10 पांडे सेकंड जी, conclude हाँ। कर दूं केवल। सरकारें आदेश नहीं देती, ये वहां का क्षेत्रीय प्रशासन निर्धारित करता है कि लाठियां चलानी है, कि आंसू गैस छोड़ने हैं, गोले छोड़ने हैं। जब तक मामला एकदम राजकीय स्तर का नहीं होता, ये वास्तविकता है, सरकारें निर्धारित नहीं करती। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसका नागरिक लाठियों से मार खाए, बेइज्जत किया जाए। यानी इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, सरकार का प्रेशर नहीं सीधा होता है, हस्तक्षेप प्रशासन ऐसी के ऊपर घटनाओं- कोई प्रेशर नहीं होता है आप सरकार समझिए का। मेरी बात को। मैंने कहा सरकार का सीधा हस्तक्षेप ऐसी घटनाओं तो में फिर नहीं होता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ प्रयागराज में, उसमें हल्ला क्यों मचाया गया कि योगी सरकार के कहने पर हुआ है? नहीं, आप ही उसका लोग घेर कारण था, रहे थे। उसका कारण था। हाँ। नहीं, एक मिनट, उसका कारण था। वहां देखिए, आज भाजपा के वर्तमान डिप्टी सीएम ने भी इस बात को कहा, जो बटुकों के साथ किया गया, बच्चों के साथ किया गया, अबोध बालकों के साथ किया गया, उस कृत्य को कोई भी जायज नहीं ठहरा रहा है। इस बात को बड़ी स्पष्टता से मैं लेकिन मंच पे उसमें कह रहा हूं। योगी सरकार का योगदान कहां से आ गया था विवेक पांडे जी? तो हमने कब कहा कि इनका योगदान था उसमें? ये कोई योगदान वाली चीज है? वो तो क्षेत्रीय प्रशासन जो वहां पे खड़ा था। देखिए, कहा सवाल- तो ये जा रहा था सरकार के इशारे पर हो रहा है, नहीं, सरकार के पे इशारे सवाल पर क्यों हो उठा? रहा है। सरकार पे सवाल क्यों उठे? सिर्फ एक बात को लेकर कि अभी तक किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की गई। इस बात को लेकर के सरकार पे सवाल ठीक है। किसी ने ये नहीं कहा कि जाके सरकार ने वहां लाठियां चलाई हैं। वहां मुख्यमंत्री नहीं कहते ठीक है, लाठियां विवेक चलाने। पांडे ये बात जी। नहीं कही गई है। बात ये कही गई कि प्रशासन पे कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर के ये सवाल बार बार उठ रहा है। ठीक है विवेक पांडे जी, अखिलेश यादव ने आज जातियां भी गिनवाई हैं, कई सारी जातियां उन्होंने जो है अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि किन किन जातियों के जो है वोट काटे गए हैं फॉर्म 7 के जरिए, और खास तौर से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये दावा किया है। जब चुनाव आयोग ने पहले ही क्लैरिटी दे दी है कि वोटर लिस्ट जो है वो पूरे जांच के बाद ही जारी की जाएगी, फाइनल वोटर लिस्ट, तो उसके बाद क्यों आपत्ति है? ये अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई पर कैसे बात आ गई देखिए, है? ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है या कांग्रेस क्यों कर रही है? पहले इस बात को समझ लीजिए। बीएलओ सामने आकर के खुद अपना वीडियो बना करके जारी कर रहे हैं, लाइव होकर के बता रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, हमको फॉर्म 7 से जबरन हमारे माध्यम से कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। रायबरेली की घटना करिए, मेरठ की घटना करिए, एटा की घटना करिए, हाथरस की घटना, जिस तरह से बीएलओ सामने आकर के खुद ये बात कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हम ये मुद्दे क्यों ना उठाएं भाई? हम विपक्ष में बैठे हैं, हम ये मुद्दे क्यों ना उठाएं? अगर बीएलओ जो कि सरकार का अधिकारी है, अगर वो आकर के ये बात कहता है कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वोट काटो, अल्पसंख्यकों के वोट काटो, मुस्लिमों के वोट काटो, दलितों के वोट काटो, अगर ये बात बीएलओ कह रहा है तो या तो सरकार उसको सस्पेंड करे, मतलब प्रशासन, चूंकि डीएम, मुझे जहां तक पता है कि डीएम उसका संयोजक होता है, या तो जिलाधिकारी उसके पे कार्रवाई करे या जिलाधिकारी उसकी शिकायत का संज्ञान ले। ये दोनों ही क्षेत्राधिकार में अगर आप शून्य मौन होकर के बैठे रहेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। हमने पहले दिन से एक ही बात तो ठीक कही है है, कि चर्चा को चुनाव आगे आयोग की बढ़ाएंगे, सवाल पारदर्शिता उठेंगे, पे लेकिन उससे संदेह हो रहा पहले है। शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर। देखिए, फॉर्म 7 को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये फार्म बांट रहे हैं और सरकार करा रही है। और मुझे तो ये भी मालूम है लखनऊ में कहाँ छप रहे, नोएडा में कहाँ छप रहे, और छप के सरकार बंटवा रही है। तो ये सब सरकार ही करा रही है। और देखिए, जहाँ जहाँ बीएलओ ठीक काम कर रहे हैं वहाँ पर बीएलओ को हटाया भी जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका भी रहे हैं, कहीं कहीं पिटाई भी करी है, और थाने में जाओ तो एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो ये सरकार करा रही है। ठीक है, तो देखिए ये बड़े आरोप जो है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। विवेक श्रीवास्तव जी, इस पर रिएक्शन लूंगी मैं आपका, लेकिन पहले सुनील त्रिपाठी जी, क्या मायने निकाले जाएं शिवपाल सिंह यादव के इस बयान पर, और अखिलेश यादव जिस तरीके से
पिछड़ों की राजनीति करते करते पूरा उन्होंने कार्ड ही खोल दिया है, अपना ट्रम्प कार्ड, हुक्म का इक्का। 27 के चुनाव के पहले की तैयारी मानी जाए क्या इसे, जिन्होंने तमाम जातियां जो है, पिछड़ी जातियां, उनको गिनवाते हुए ये बताया है, ये जानकारी देने की कोशिश की है कि फॉर्म 7 के जरिए इन्हीं के वोट कट रहे हैं, अगड़ों के वोट नहीं काटे जा रहे हैं, पिछड़ों के काटे जा रहे हैं। ये तो अदिति जी अखिलेश जी ये जान सकते होंगे कि केवल अगड़ों वोट नहीं काटे जा रहे हैं, पिछड़ों काटे जा रहे हैं। इस प्रदेश में ऐसा राजनीतिकों ने एक जंग छेड़ दी है, अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की। ये देश और प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब राजनेताओं को लग रहा है कि सस्ती लोकप्रियता और आसान तरीके से अगर सत्ता पाना है तो जातियों के आधार पर ही बंटवारा कर दिया जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि अगड़ों वोट नहीं काटे जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी पीडीए बनाए हैं, अपने पीडीए से जाने के लिए कोई न कोई तो मुद्दा रखेंगे ही। हाँ, ये जरूर है कि कुछ स्थानीय नेता इसमें बाधा डाल रहे हैं, वो हमेशा डालते रहे हैं। वोट कटवाना, तो वो स्थानीय नेता क्या पर्टिकुलरली किसी एक ही पार्टी के हैं या हर एक पार्टी के हो सकते हैं? नहीं है। हाँ। इसमें मैं देखता हूँ, क्योंकि उनको पता रहता है ना कि मैं भाजपा का हूँ, कि सपा का हूँ, कि बसपा का हूँ। वे लोग नहीं मालूम है, उन नेताओं को लग जाता है कि ये भाजपा कार्यकर्ता है, सपा कार्यकर्ता है, इसका वोट काट दिया जाए। मैं उस दिन भी आके डिबेट में कह रहा था कि सुनील त्रिपाठी जी, जब चुनाव आयोग ने क्लैरिटी दे दी है कि बिना जांच पड़ताल के फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो नहीं तैयार की जाएगी, सुनवाई होगी बाकायदा उसकी, तो उसके बाद ये सिर्फ उटव्वल, ये हल्ला, हाय तौबा क्यों मची है, क्या लगता है? 27 चुनाव आ रहा है, 27 चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा मेरे हिसाब से। अगर किन्हीं कारणों समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाती है तो कांग्रेस का हाल समाजवादी पार्टी का भी हो जाएगा। कार्यकर्ता 10 साल 15 साल इससे ज्यादा इंतजार पार्टी नहीं करता है और लोग खिसकने लगते हैं। भाजपा का जो चुनावी मामला है वो आप देख ही रही हैं कि भाजपा का जनाधार कई मामलों में अब खिसकता उत्तर प्रदेश मुझे नजर आ रहा है, चाहे वो अगड़ों को लेके हो, चाहे वो यूजीसी लेके हो, कहीं न कहीं भाजपा का जनाधार खिसक रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, बड़ी चिंता का विषय है ये तो आपके लिए। 27 के चुनाव करीब है, जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। यूजीसी के विरोध में किस तरीके से सवर्ण समाज नाराज चल रहा है? देखिए अदिति जी, ये सुनील जी का अपना आकलन है। सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनके आकलन पे कभी कोई कटाक्ष नहीं करता, और मैं उनके आकलन से अपने लिए, पार्टी के लिए एक उसमें सीख भी लेता हूँ और उससे सबको, ऊपर वालों को अवगत भी कराता हूँ। जहाँ तक जनाधार की बात है, हम जनता के सामने जनता का काम करके जाते हैं और हम उसमें ना अगड़ा देखते हैं, ना पिछड़ा देखते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम इस मनोदशा के साथ जाते हैं और जनता हमें आशीर्वाद देती है। आधी आबादी का आशीर्वाद हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है और चुनाव दर चुनाव लगातार जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। आज हम आप जिस विषय पे चर्चा पे हैं, कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, जो उनका प्रदर्शन के दौरान गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा, जिस तरह से इन लोगों ने हुड़दंग किया, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, उसमें कांग्रेस के लोग बिलबिला रहे हैं कि अपना कार्यकाल भूल गए। लेकिन अखिलेश यादव जो पिछड़ों की पूरी जाति की लिस्ट जो है निकाल दी है उन्होंने, और दावा किया है अखिलेश यादव ने कि पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है, उनके वोट काटे जा रहे हैं फॉर्म 7 के जरिए, और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। देखिए अदिति जी, वो कब से पिछड़ों के रहनुमा हो गए। जब उनका शासन उत्तर प्रदेश में था तो पिछड़ों की चुन चुन के हत्याएं हुई हैं, राजू पाल मारे गए, पता नहीं कौन कौन लोग मारे गए। तो जब वो सत्ता में नहीं होते हैं तो पिछड़ों को याद करते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो चुन चुन के पिछड़ों का शिकार करवाते हैं। दलित की बेटी के साथ गेस्ट हाउस कांड होता है, दलितों का प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करते हैं। किसी को छोड़ते हैं क्या जब वो शासन सत्ता में रहते हैं? तो ऐसे में देखिए, हम तो सबकी बात करते हैं, ठीक है, क्या हो और सबका काम करते हैं, क्या हो, ठीक है। श्रीवास्तव जी, आप जो श्रीवास्तव, कौन सा श्रीवास्तव हो? अरे भाई, हम देखिए, हम तो जाति पाति की खाई को मिटाने के लिए राजनीति तो जनता का काम तमाम कर रहे हो। जाति लेकर आ गए क्या आप? पंडित राज शर्मा जी, भाई मैं तो पूछ रहा ना, तभी तो बोलेंगे ये।
देखिए एक और बात देखिए, कहूं अदिति जी, कांग्रेस ये तो देश हमेशा से जातिवाद पे हत्या चल रहा है। करवाती रही अगर है। मैं ब्राह्मण हूं तो महात्मा लोगों को गांधी पता की होना हत्या चाहिए हुई मैं तो ब्राह्मण छिपावन हूं। ब्राह्मणों की हत्या अगर इन्होंने करवाई। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो 84 सिखों को ढूंढ ढूंढ के कत्ल करवाया। चलना चाहिए, ये कायस्थ है। नहीं पर्सनल अगर मत ये होइए, बहरूपिया पर्सनल की मत तरह बैठे होंगे होइए, तो काम पर्सनल नहीं मत होइए चलेगा। पंडित राज शर्मा जी। पंडित राज पर्सनल नहीं शर्मा हो रहा। आदित्य जी एक इनको मिनट, बोलने आदित्य जी, दीजिए। यहाँ पे सब यही बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस के सपा के को लोग नाश तक ले यहाँ जाएंगे। पर्सनल कोई नहीं है। मैं यहाँ के पुलिस आयुक्त से कहूंगा कि भाई विवेक ये जो श्रीवास्तव जी, विवेक जी। श्रीवास्तव जी, जी। लौटूंगी आपके पास। आपकी तो पंडित राज होमगार्ड शर्मा नहीं जी। मानता, आपकी होमगार्ड नहीं मानता, पुलिस अरे आयुक्त से भाई, क्या पंडित नहीं राज मा- शर्मा जी, क्या हम उत्तर गेट प्रदेश तक में तो क्या जब जा हमारी सकते हैं? नहीं मानता तो फिर तुम्हें आप पीटा जो किसने? काटे जा रहे हैं, काहे आप बिल लोग मिला की रहे वोट हो? बैंक है SIR में। हम आप पास से नहीं गुजर सकता। फिर जो किसने वोट पीटा? है, काहे बिल मिला रहे हो? विवेक श्रीवास्तव जी, आप तो धरने में थे नहीं, विवेक भागे हुए श्रीवास्तव जी, थे। ऐसे बीच आप में तो इंटरप्ट मत करिए तिलतिलाओगे, बात में। हम याद नहीं रखो। बोल रहे, ये देखिए क्या बोल रहे हैं, पूरा सुन लीजिए इनको। जब डंडा चला जाएगा पता चलेगा। नहीं तो आज पाए हो क्या का लाठी? अरे किसकी हिम्मत आपके प्रशासन नहीं की पाए मुझे हो। मार दे? नहीं पाए। अरे मुझे मार देगा, आकार बच जाएगा। अच्छा तो आपको पता नहीं है। अजय राय आपसे छोटे आप- नेता हैं। जो मैं बन के आ गया, अजय जो राय मैं आपसे बन के आ छोटे गया, नेता हैं। वो जीवन में नहीं बन नहीं, पाओगे। मैं तो पूछ रहा हूँ पर्सनल भाई, इनका टारगेट प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है ये हम गली पीटे का गए। टारगेट ये करने कह रहा हमें का कौन मार देगा? ये गलत तरीका है। तो इनका कैडर अजय राय से ये ऊपर है ना, गली इसका का- मतलब। अच्छा पहले बताओ श्रीवास्तव कौन ये से क्या हो आप? तरीका, पहले ये बताओ क्या तरीका है आप लोगों का? विवेक हमारा- श्रीवास्तव कौन से हो पहले बताओ। नहीं ये बताओ अजय राय से बड़े अरे नेता पहले हो। बताओ, अरे पहले बताओ विवेक श्रीवास्तव से कौन है? अरे मैं तो आपके मोदी से बड़ा नेता हूँ। अच्छा। मेरी और उनकी औकात एक है। जो वोट मेरा कीमत है वही उनका। पंडित राज शर्मा जी की आपका मैं क्या यहाँ पर किसी की औकात जानने नहीं बैठी हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, रिक्वेस्ट ये कैसे आप बोलते इनकी हैं? भाषा देखिए। ये देखिए, कैसे बोलते हैं? मैं कहाँ इसकी भाषा प्रयोग कर रहा भाषा का हूँ? इस्तेमाल करिए कम से कम। मर्यादा कहीं पालन कर विवेक रहे हैं श्रीवास्तव ये? हमें सिखाएंगे। ये मोदी जी का नाम ले रहे कैसे हैं। शब्दों का अनपढ़ इस्तेमाल कर रहे आदमी। हैं आप दोनों? अनपढ़ आदमी नहीं ये पढ़े लिखे हैं ये बहुत बिल ज्यादा। बिला क्या होता है? यहाँ क्या आप किसी को ये अच्छा, बताने बिल बिला आए हैं सब कि क्या वो होता है? कितना लिटरेट है, कितना इलिटरेट है? सर्टिफिकेट अदिति जी, प्रमाण आप देंगे अदिति क्या जी, पंडित राज शर्मा जी? ये बिल बिलाना क्या होता है? पंडित राज शर्मा जी ये प्रमाण शब्द इस कैसा बात का है? आप देंगे? अरे जब लाठी पड़ती तो आदमी ये बिल कैसी बिलाता भाषा का है, इस्तेमाल जैसा कर आप रहे हैं बिल बिला रहे हो वही पूछ रहा तो हूँ मैं कई भी तो कह पाए रहा हो हूँ। लाठी? विवेक जब श्रीवास्तव जी, आपके घुसेगी तो तिलतिलाओगे। कई लाठी पाए ऐसी हो? चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी विवेक जी। मेरी बात नहीं समझे। पंडित राज आप शर्मा जितने जी, आप हैवी हो, मैंने जो आपका आपसे क्वेश्चन दिमाग भी किया है, हैवी है। पंडित राज शर्मा जी जितना सीधे श्रीवास्तव उस बात का जी, जवाब आप दीजिए। अगर हैवी जवाब हो, नहीं है तो उतना बोल माइंड भी दीजिए हैवी है जवाब नहीं आपका। है मेरे पास इस बात का। मुद्दे को डिटेल मत करिए। आदित्य जी इन्हें न जनता से मतलब न मनरेगा से मतलब, इन्हें अपनी राजनीति अरे चमकानी बता दो ना मनरेगा के कितने तोड़दंडियों पैसे का दे इलाज दिए, उत्तर कितने प्रदेश में मजदूरों योगी की आदित्यनाथ जी पेमेंट की पुलिस करना हाँ, तरीके 1.5-2 से साल जानती से है। आप पंडित राज शर्मा जी, इलाज हो जवाब गया, नहीं है क्या किसी बात का आपके फिर पास? उड़दंग करोगे फिर इलाज होगा। आदित्य जी, मेरा सीधा इनकी सवाल आवाज बंद आपके कर दो। सीधा सवाल आपसे आदित्य ये है जी, पंडित राज शर्मा जी, मेरा विनाश सीधा पार्टी प्रश्न के आपसे हैं। ये है पंडित राज शर्मा जी, सीधा सवाल है मेरा, सीधा उत्तर मैं अपेक्षा कर रही हूँ कि आप देंगे। क्या SIR फॉर्म 7 के जरिए केवल अगड़ों को वोट दिए जा रहे हो, पिछड़ों की वोट काटे जा रहे हैं क्या? एक बात अगड़ों बता की दूं, वोट पर चोट नहीं हो रही आज है। एक मिनट आप गौर से सुनिएगा। मैं अपनी बीती बता रहा हूँ। ये तो मेरे मंडल दो कमीशन भतीजे विरोध भतीजी करने का वाले विवेक लोग हैं। श्रीवास्तव जी बीच में एक इंटरप्ट मिनट मत सुनो करिए। पहले सुनो। उनका पिछड़ों क्या मतलब है? बैठ। सुनते नहीं हो। मेरे दो भतीजे और एक भतीजी का वोट बना 2003 में, मेरे भाई का भी वोट था। लेकिन आज एक भतीजे का वोट में तो कोई नोटिस नहीं आया, एक भतीजा और भतीजी में नोटिस आ गया। अरे पता सेम करो फार्म देश भरा के गया। हैं कि नहीं हैं कि सोनिया गांधी की तरह विदेश से तो नहीं लाए थे भाभी को अपने। अरे तुम अपनी जिज्जी को लाए थे, अपनी जिज्जी को लाए थे, जो तुम्हारा जीजा दिल्ली में बैठा है। इन्हें सोनिया गांधी तो जो तुम्हारा नागरिक जीजा बाद में बनी, अरे वोट पहले सुनो, डाल रही वो थी। दिल्ली में तुम्हारा बाप है। सतीश शर्मा की तुम्हारी पत्नी अम्मा भी को- विदेशी थी, अम्मा को कैप्टन छोड़ सतीश आया। शर्मा की। अरे सुनो विदेशियों तो, को लाला दिल्ली में बैठाओगे जो घर तुम्हारा में, बाप है, वो गौरव तुम्हारी गोगोई माँ की को पत्नी छोड़ आया। पाकिस्तान अरे तुम्हारी माँ का नहीं एम्बेसी में पता। जाती थी। तुम्हारी अम्मा को तो छोड़ दिया तुम्हारे बाप ने। गौरव गोगोई नहीं, की अम्मा को तो पत्नी छोड़ दिया। एक्सपेक्ट तुम्हारे कर रही थी बाप कि आप ने- लोग लोगों से जनता तुम्हारी से जुड़े अम्मा मुद्दों कहाँ पर है? बात करेंगे। आप अरे लोग वो एक तो- दूसरे वो को तो पर्सनली छोड़ अटैक दी करने तुम्हारी में अम्मा। जुट ये गए। ये भाषा देख लीजिए, ये आप भाषा आपकी देख भाषा लीजिए। कौन सी कम है विवेक श्रीवास्तव जी? हम तो यही पूछ रहे हैं ना, हैं? ये देखिए कहाँ क्या भाषा दे रहे हैं, देख लीजिए। तुम्हारी ये अम्मा कांग्रेस का चरित्र छोड़ है। दी ना तुम्हारे पर्सनल बाप लड़ाई ने। चल रही ये है क्या आप स्वाधीनता लोगों की? दिल्ली में सेनानी की तुम्हारा विधवा बाप के है। ऊपर आरोप अरे प्रत्यारोप दिल्ली में कर तुम्हारा रहे पंडित राज हैं। शर्मा बाप है, जी, उसने ये तुम्हारी कैसा अम्मा को behavior छोड़ है दिया। आपका? पहले अम्मा को ढूंढ, यही पहले कांग्रेस का अपनी आखिरी अम्मा को चरित्र ढूंढ। है। पीसीआर
पीसीआर यही कांग्रेस की भाषा है। शर्मा जी को म्यूट करें। इसीलिए आज ठीक ठीक किए गए हो, आगे भी योगी जी लास्ट ठीक से करेंगे। आओ आओ विवेक लखनऊ आओ। श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, कैसी भाषा,
कैसी भाषा का इस्तेमाल कर जो रहे हैं आप? भाषा प्रयोग कर इसमें इसका इलाज और डंडे के अलावा और क्या है? ठीक तो प्रयोग किया ही लखनऊ पुलिस ने, तो चार कब मारा हूं, ठीक से देना चाहिए था इनको। नहीं, अपने बाप को पूछ, तेरी अम्मा को जहां छोड़ा उन्होंने। दोनों ऊपर हैं, चलोगे? अरे मैं क्या जाऊंगा? दोनों स्वर्ग तेरा लोक में बाप है, तो जाओ नीचे है, मिलाओ। तेरा बाप तो नीचे है, जैसा बोलेगा वैसा पाएगा, सीधी बात है। औकात से बाहर जाएगा, औकात के अंदर लाऊंगा। पहले तय कर लो कि तुम्हारा कौन बाप है, राहुल गांधी है अरे यार मेरा कि असली बाप का नाम लिखते हो आधार कार्ड में, मेरी किसका नाम लो, लिखते हो? अरे यार सुन लो, ये तो अपनी सोनिया अम्मा से गांधी पूछ, तुम्हारी कौन लगती अपनी है? अम्मा की फोटो से पूछ कि नहीं, तेरा जो बाप भाषा कौन था जो आपकी छोड़ दिल्ली है, में बैठा है? जो पंडित भाषा राज आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत ये अच्छी चर्चा भाषा आगे है। नहीं बढ़ पाएगी। ये कांग्रेस का चर्चा आगे चरित्र नहीं देश बढ़ पाएगी। देख रहा है। पंडित शर्मा जी, ये कांग्रेस का चरित्र आज देश देख रहा है। आपका भाषा, आपका मानसिक स्तर आज देश देख रहा है। शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं पंडित राज शर्मा जी, आप लोग जिन शब्दों जैसा का बोलेगा इस्तेमाल कर वैसा रहे हैं, पाएगा। विवेक श्रीवास्तव जी, जैसा बोलेगा ये वैसा आप लोग पाएगा। का- आप लोग तो का फिर कैरेक्टर कौन है। होते हो जब लाठी दे दिया लखनऊ पुलिस ने पिछवाड़े पे? ठीक है। और दिक्कतें देना चाहिए था। से जुड़े तेरी मुद्दों पर बात अम्मा- करने बैठी तेरी थी। अम्मा मर गई, पंडित फोटो से राज पूछ। शर्मा जी, माइंड योर लैंग्वेज। हैं? कैसी Then how भाषा is का talking? इस्तेमाल कर रहे हैं How आप? is talking? शर्म If नहीं I आती है mind, क्या? he should शर्म mind. नहीं आती है क्या? This is not the question of कि I should mind. He should mind. ये अंग्रेजी कैसे जाके कहेगा राहुल ये? गांधी मेरा प्रियंका क्वेश्चन गांधी के आप सामने दोनों से ही है। झाड़ना ये नेशनल कैसे हिंदी कहेगा? चैनल कैसी है। भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं अंग्रेजी आप? चैनल ठीक नहीं है। स्टूडियो में होता, ये चर्चा आगे नहीं जाके बढ़ पाएगी। अंग्रेजी ठीक था है। अपनी बहुत प्रियंका शुक्रिया, गांधी बहुत गांधी और शुक्रिया। सोनिया गांधी आप सभी का सामने इस झाड़ना चर्चा में बोलेगा? जुड़ने के लिए हिंदी चैनल बहुत है। बहुत शुक्रिया। हम स्टेट भाषा समझते हैं। तो देखिए 2027 चुनाव की तैयारी, कौन किस पर भारी, इस पर चर्चा